हेलो, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक और नवीनतम जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज का ये वीडियो कुछ पॉलिसी डिसीजंस ईएसआईसी ने जो लिए है उससे संबंधित है। ईएसआईसी ने 7 दिसंबर को कॉरपोरेशन मीटिंग कंडक्ट की थी और उसके आधार पर एक प्रेस रिलीज दिया था 8 दिसंबर 2020 को, जहाँ पे मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। तो आज का ये वीडियो उसके बारे में होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉरपोरेशन मीटिंग क्या होती है, इसमें क्या मेजर डिसीजन लिए गए और इन डिसीजंस का क्या परिणाम निकल के आएगा। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने ईएसआईसी से संबंधित जानकारी और वीडियोस एक जगह पे कंपाइल करके एक वेबसाइट तैयार की है, जहां पे आप ईएसआईसी से संबंधित जानकारी, अलग अलग बेनिफिट लेने के तरीके और ये जो सब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, इससे रिलेटेड सर्कुलर्स है, वो सब आप देख सकते हो। तो वेबसाइट का एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ज़रूर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने कमेंट्स भी मुझसे शेयर कर सकते हैं और अलग अलग पोस्ट भी आप उस पर कर सकते हैं। कमेंट देने के लिए और पोस्ट करने के लिए, दोनों के लिए एक सेक्शन बने हुए हैं वहाँ पे, तो ज़रूर विजिट कीजिए। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये जो सब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट दे सकते हो, या वेबसाइट अभी है ही तो वेबसाइट पे आप ब्लॉग पोस्ट करके क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो से, जहाँ पे ईएसआईसी ने कॉरपोरेशन मीटिंग कंडक्ट की थी। ये 183rd कॉरपोरेशन की मीटिंग थी। ईएसआई एक्ट के तहत ईएसआई कॉरपोरेशन को साल में 2 बार कॉरपोरेशन मीटिंग करनी पड़ती है। ये कंपलसरी है और इम्पोर्टेंट ईएसआईसी से संबंधित डिसीजंस है वो इस मीटिंग के दौरान लिए जाते हैं। यहाँ पे कॉरपोरेशन का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन के चेयरमैन होते हैं भारत सरकार के लेबर मिनिस्टर, और बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पदाधिकारी, पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल सर्विसेज कुछ से जुड़े हुए कुछ लोग, हर एक स्टेट जहाँ पे ईएसआई एक्ट लागू है उस स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे सब लोग होते हैं। और ये सब मिलके ईएसआईसी के जो पॉलिसी डिसीजंस है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए साल में 2 बार मिलते हैं, उसे कॉरपोरेशन मीटिंग कहते हैं। ये 7 दिसंबर 2020 में दिल्ली में हुई और उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए गए उसके बारे में आज का ये वीडियो है। इसमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं हम लोग। सबसे पहला कि ये बहुत दिनों से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ से मांग थी कि ईएसआईसी के अस्पताल जो कॉरपोरेशन बनाता है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और बहुत बार आप जब भी ईएसआईसी के डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ईएसआईसी की हेल्थ सर्विसेज चलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ है कि इसके आगे जितने भी नए अस्पताल ईएसआईसी ने शुरू किए हैं और आगे जो भी अस्पताल ईएसआईसी अप्रूव करेगा वो सब ईएसआईसी खुद चलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए नहीं देगा। अगर वो चाहते हैं चलाना तो दिए जाएंगे उनको चलाने के लिए, अगर वो नहीं चाहते हैं, स्टेट्स अगर कहते हैं कि वो ईएसआईसी के लिए हेल्थ सर्विसेज नहीं चला सकते, तो ऐसे स्टेट्स में ईएसआईसी खुद ईएसआईसी की प्रॉपर्टीज़ और ईएसआईसी का हॉस्पिटल्स चलाएगा, उस स्टेट्स को चलाने के लिए नहीं देगा। तो ये काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग डिमांड एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉयज़ की थी। कुछ लोगों की वो भी डिमांड थी स्टेट गवर्नमेंट से पूरा ही ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लेना चाहिए ताकि बेहतर सुविधाएं मिल सके। वो कंप्लेंट है स्टेट गवर्नमेंट के विषय में, तो इसकी वजह से ये डिमांड थी। तो इसका सच झूठ अलग अलग स्टेट में स्टेटस अलग अलग है, तो ये डिपेंड करता है कौन सा स्टेट किस तरह से ईएसआईसी योजना या मेडिकल सर्विसेज चला रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईएसआईसी के पूरे भारत में 1520 डिस्पेंसरीज है, जिसमें से सिर्फ 45 डिस्पेंसरीज 45 डिस्पेंसरीज ईएसआई कॉरपोरेशन चलाता है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। 159 हॉस्पिटल्स है, जिसमें से सिर्फ 49 हॉस्पिटल्स सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं। तो ये काफ़ी सारा हिस्सा ईएसआईसी ने स्टेट्स को ही चलाने के लिए दिया हुआ है। तो ईएसआईसी की हेल्थ सर्विसेज मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करती है। ईएसआईसी ने नए हॉस्पिटल्स जो बन रहे हैं या बनाए जाएंगे फ्यूचर, वो खुद चलाने का जो निर्णय लिया है बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। बाद में जहाँ पे ईएसआईसी की सुविधाएं नहीं है वहाँ पे ईएसआईसी प्राइवेट अस्पतालों से ओपीडी और आईपीडी दोनों ट्रीटमेंट के लिए टाई अप करेगा, और ओपीडी के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ओपीडी यानी
डॉक्टर से मिलते हो, प्रिस्क्रिप्शन लेते हो और इस तरह की सर्विसेज। आईपीडी यानी जहाँ पे इन पेशेंट यानी पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उसको डॉक्टर की निगरानी में रहने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी सेवाएं। तो यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट ये है कि ईएसआईसी प्राइवेट अस्पतालों से टाइप करेगा और वहाँ से अपने लाभार्थियों को ट्रीटमेंट देगा। साथ ही में आयुष्मान भारत के जो अस्पताल है वहाँ पे भी ईएसआईसी के लाभार्थी जाके ट्रीटमेंट ले सकेंगे। ये सब वहाँ होगा जहाँ पे 10 किलोमीटर के रेडियस में आसपास ईएसआईसी की सुविधाएं नहीं है। तो जहाँ पे ईएसआईसी की सुविधा है यहाँ पे ईएसआईसी की अस्पताल से ही चिकित्सा सेवाएं लेना बाध्य होगा, लेकिन जहाँ पे ईएसआईसी की सुविधा है 10 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, वहाँ पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल से टाइप या आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने का ऑप्शन खुला रहेगा। तो इसके लिए भी ज़्यादा डिटेल्स और पर्टिकुलर्स आना आवश्यक है। जब ये डिटेल्स बाहर आ जाएंगे तो उसके ऊपर और एक वीडियो बना के और उस पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। और यहाँ पे ये एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ओपीडी कंसल्टेशन के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं रहेगी और जहाँ पे इन पेशेंट केयर देनी है वहाँ पे ईएसआई अथॉरिटी से जो हॉस्पिटल है वो परमिशन लेके इन पेशेंट ट्रीटमेंट भी कर सकता है। तो इससे जहाँ जहाँ नए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने हैं ईएसआईसी को, वहाँ पे जब तक नई फैसिलिटीज़ ईएसआईसी खुद की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करता तब तक वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट लेने में आसानी मिल पाएगी। बाद में और 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सुपर स्पेशलिटी उसके बारे में है। जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है उसके लिए ईएसआईसी अपने अस्पतालों को अप टू डेट करना चाहती है और शुरुआती तौर पे इसके लिए दिल्ली को चुन लिया गया है। दिल्ली में ईएसआईसी के जो भी अस्पताल है उनमें सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध करा देने की कोशिश पहले चरण में ईएसआईसी करेगी। आगे चल के ये बाकी ईएसआईसी अस्पतालों में भी किया जाएगा। तो इन हाउस सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट क्रिएट करने की ये कोशिश है। फिलहाल ये सिचुएशन है कि ईएसआईसी के अस्पताल तो है लेकिन सुपर स्पेशलिटी या टर्शियरी केयर से रिलेटेड साधन सामग्री और स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए ये पहल की जा रही है कि खुद ही ईएसआईसी टाइप हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड ना रह के अपने खुद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तैयार करे, अपनी खुद की सामग्री और डॉक्टर्स रखे ताकि पेशेंट्स को बाहर रेफ़र करने की आवश्यकता ना पड़े। इस तरीके से ये डिसीजन लिया गया है। ईएसआईसी का मेडिकल सुविधाओं में पीछे रहना डिज़ायरेबल नहीं है। ये हॉस्पिटल मैनेज करने के लिए टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनल होने चाहिए। डॉक्टर्स का रोल होता है कि वो पेशेंट को प्रॉपर मैनेज करे, लेकिन हॉस्पिटल का लॉजिस्टिक, हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, उसका रख रखाव, उसमें कितनी मैन पावर डिप्लॉयड होने चाहिए, वहाँ की साधन सामग्री का मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, बाकी सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए या हॉस्पिटल से रिलेटेड लॉज का कंप्लायंस कौन करेगा, इस तरह का जो मेंटेनेंस है वो करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की स्पेशल मैन पावर ईएसआईसी हायर करेगा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ट्रेन होंगे ताकि डॉक्टर प्रॉपर फोकस कर पाए मेडिकल ट्रीटमेंट पे और उनको मैनेजमेंट में ज़्यादा समय अपना ना देना पड़े। वो अपना स्पेशलिटी से रिलेटेड या ट्रीटमेंट देने से रिलेटेड काम पे फोकस करे और हॉस्पिटल मैनेज करने के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए जो स्पेशलिस्ट है उनको हायर करने का प्रस्ताव दिया गया है और जिसे कॉरपोरेशन ने मान के उनको हायर करने का तय किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी स्टेप होगी क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक स्पेशल फील्ड है जिसके लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हाउसकीपिंग का स्टाफ मेंटेन करना, सिक्योरिटी पर्सनल अरेंज करना, जो इक्विपमेंट है उनका मेंटेनेंस वगैरह देखना, ये सब चीज़ों के लिए एएमसी करना, कॉन्ट्रैक्ट्स करना, ये सब पार्ट थोड़ा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है लेकिन मेडिकल एक्सपर्टीज उसमें ज़्यादा आवश्यक नहीं है, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हायर करने का एक प्रस्ताव कॉरपोरेशन ने स्वीकृत किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो अटल बीमित व्यक्ति योजना थी जो 2018 से शुरू हुई थी, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन ईएसआईसी ने ग्रांट किए थे। उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। वो जो रिलैक्सेशन ग्रांट किए गए थे वो रिलैक्सेशन 31 दिसंबर तक ही दिए गए थे। तो इस बैठक में ये तय हुआ है कि वो रिलैक्सेशंस 30 जून 2021 तक वैलिड रहेंगे। यहाँ पे ये आपको बता दूं कि ये स्कीम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई और वो एक्सटेंड हुई है 30 जून 2021 तक। तो स्कीम जब तक एक्सटेंड की गई है तब तक उससे रिलेटेड जो रिलैक्सेशन है वो भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे संबंधित वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जिन्होंने कोविड के पीरियड में अपनी जॉब खोए हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है। अब ये सब जो सुधार प्रस्तावित किए गए हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस आएगा, तो देख सकते हैं आप जैसे स्क्रीन पे कि ये एम्प्लॉयर की बहुत ही पुरानी डिमांड थी कि ईएसआईसी खुद
अपनी स्कीम चलाए और स्टेट पे मेडिकल सर्विसेज के लिए डिपेंड ना रहे, ये वेलकम मूव है ईएसआईसी की ओर से कि आगे वो सभी हॉस्पिटल खुद ही चलाएंगे। दूसरा, जैसे हम देख सकते हैं कि शहरों में तो बहुत सारे डॉक्टर अपने मिल जाते हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में एक आध दूसरा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। और सरकारी सेवाओं में भी बहुत सारे डॉक्टर आना नहीं चाहते क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी चल रही होती है। तो डॉक्टर्स का शॉर्टेज है। जब ईएसआईसी कुछ डॉक्टर्स को टाई अप करना चाहती है, सर्विस में लेना चाहती है, बहुत सारे डॉक्टर्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं आना चाहते क्योंकि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और अगर सरकारी सेवा में वो आ गए तो प्राइवेट प्रैक्टिस करना उनको मना किया जाता है। तो टाई अप वाला अरेंजमेंट जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है और ईएसआईसी के पेशेंट को भी अटेंड कर सकता है, जिससे ईएसआईसी को जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी। वो पर पेशेंट ईएसआईसी डॉक्टर को कुछ अमाउंट देगा। ईएसआईसी को डॉक्टर्स नहीं मिलते कुछ इलाकों में सेवाएं देने के लिए, तो वो कमी खत्म हो जाएगी। तीसरा, आयुष्मान भारत जो एक स्पेशल सर्विस है पूरे भारत में लॉन्च की है भारत सरकार ने, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पे जिन लोगों की आय पर्टिकुलर लेवल से कम है उन लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट 5 लाख तक फ्री कर दी गई है। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम के साथ जुड़ के ईएसआईसी ने अपना वैद्यकीय सेवाएं देने का जो दायरा है वो बढ़ा लिया है। ईएसआईसी खुद भी टाइप कर सकता है, या जहाँ पे ऑलरेडी आयुष्मान भारत के अंतर्गत कोई हॉस्पिटल सेवाएं दे रहा है तो वहाँ ईएसआईसी के लाभार्थी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या चिकित्सा सेवाएं ले पाएंगे, और इसकी वजह से ईएसआईसी के लाभार्थियों को ज़्यादा ऑप्शन प्राप्त हो जाएंगे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। ईएसआईसी के साथ टाइप किए हुए हॉस्पिटल्स थोड़े कम हैं, आयुष्मान भारत के साथ बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स टाइप किए हुए हैं, तो मेडिकल सर्विसेज उस वजह से ज़्यादा अच्छी तरह से ईएसआईसी दे पाएगी। और ये पर्टिकुलरली उन जगहों पे होगा जहाँ ईएसआईसी की खुद की मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। अब जैसे लेबर कोड जो आया हुआ है उसे लागू करने की बात हो रही है अप्रैल 2021 तक। अगर ये लागू हो गया तो उसमें एक प्रोविज़न है कि ईएसआईसी पूरे भारत में लागू हो जाएगा। तो अगर ईएसआईसी पूरे भारत में लागू हो गया तो उस लेवल की मेडिकल सर्विसेज भी ईएसआईसी को देनी पड़ेगी, और आयुष्मान भारत के साथ टाइप करके ये पूरे भारत में जो ऑलरेडी टाइप अरेंजमेंट्स अस्तित्व में है उसी को यूटिलाइज करके ईएसआईसी भी अपना दायरा बढ़ा पाएगा। ये एक बहुत अच्छी मूव है जहाँ पे ईएसआईसी ऑल इंडिया लागू हो जाएगा और मेडिकल सर्विसेज भी दे पाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस भी देख ले एक बार कि ये तो गैजेट नोटिफिकेशन जब आएगा तभी ये चीज़ें फाइनल होगी, लेकिन कॉरपोरेशन ने अगर ये निर्णय ले लिया है तो टेक्निकल चीज़ें तो सजेशन उसके लिए आते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश, रूल रेगुलेशन कुछ चेंज करने हैं, उससे संबंधित प्रोविजंस, ये सब चीज़ें करके ये लागू कर दी जाती है। तो जब तक गैजेटेड नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो ये चीज़ें लागू नहीं होगी, लेकिन अगर निर्णय लिया है तो ये सब चीज़ें भी होंगी और बहुत ही जल्द हम लोगों की ये बदलाव ईएसआईसी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का ये वीडियो। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और ज़रूर विजिट कीजिए ये वेबसाइट जहाँ पे आपको ईएसआईसी से संबंधित अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट सर्कुलर्स के लिंक और उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह पढ़ने को मिल सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।